बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन का वो डिस्कस करेंगे। से लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ी थी प्रोटीन की, उसमें हमने दो लेवल्स पढ़े थे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी लेवल। आज जो है वो हम उससे आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे टर्शरी एंड क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेकिन टर्शरी लेवल पहले देखते हैं कि टर्शरी लेवल होता है क्या है। सेकेंडरी लेवल जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने कहा कि जो प्रोटीन की चेन होती है वो कॉइल करती है या फिर जो है वो फोल्ड करती है बार बार, तो उससे दो किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फ़ा हेलिक्स। इनमें जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो मोस्टली जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसको बनाता है। बीटा प्लेटेड शीट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, वो आगे फर्दर जो है वो अपने आप को कम जो है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं। वो ज़्यादा जो है वो टर्शरी लेवल की तरफ जो है वो नहीं आते, उनमें जो है वो टर्शरी लेवल कम देखा गया। ज़्यादातर अल्फ़ा हेलिक्स रखने वाले जो प्रोटीन हैं वो फिर टर्शरी लेवल में अपने आप को लेके आती हैं। इसमें होता है क्या कि वो स्ट्रक्चर, देखिए ये अल्फ़ा हेलिक्स जिसने बनाया हुआ है प्रोटीन की वो चेन, जिसने जो एक्चुअली पहले से अल्फ़ा हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद है, वही जो है वो बार बार मज़ीद फोल्डिंग शुरू कर देती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स है, ये बार बार जो है वो फोल्ड कर रहा है। ये अल्फ़ा हेलिक्स जा रहा है, यहाँ पे जाके इसने टर्न ले ली, फोल्ड कर लिया, फिर यहाँ पे आके इसने फोल्डिंग शुरू की, फिर यहाँ पे फोल्ड शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे फोल्डिंग है, फिर यहाँ से फोल्डिंग है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने ऑलरेडी जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स बनाया हुआ है, वही बार बार अपने ऊपर जो है वो मज़ीद फोल्डिंग शो करता है, तो कम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ जाता है। इसी लेवल को हम क्या कहते हैं? टर्शरी लेवल कहते हैं। टर्शरी लेवल जब अटेन होता है, अल्फ़ा हेलिक्स है वो बार बार अपने ऊपर फोल्ड कर रहा है, फोल्ड करने के बाद वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है, उसी को फिर हम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहते हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो क्या करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेलिक्स बनाई हुई चेन बार बार अपने ही ऊपर क्या कर जाती है, फोल्ड कर जाती है, तो कम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और इसके नतीजे में फिर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो मार्ज़े वजूद में आती है। अब जब ये फोल्ड हो रहा है, अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो फोल्ड हो रहा है, तो ये फोल्डिंग दोबारा से ओपन भी हो सकती है। इनको दोबारा से स्ट्रेट होने के लिए, बचाने के लिए या फोल्डिंग में रखने के लिए यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। तब हम देखते हैं उन बॉन्डिंग्स के बारे में। तो वो बॉन्डिंग्स जो अल्फ़ा हेलिक्स बनाई हुई चेन को फर्दर फोल्ड करवा के टर्शरी लेवल पे लेके जाती हैं, उन बॉन्डिंग में आ जाती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड। ये कुछ बॉन्डिंग जो हैं वो क्या करती हैं कि फोल्डिंग जो होती है टर्शरी लेवल की उसको मेंटेन रखवाती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो अमाइनो एसिड जो हैं उनके अंदर कार्बोक्साइल जो ग्रुप मौजूद है उसकी ऑक्सीजन और किसी दूसरे के अमाइनो ग्रुप के दरमियान में भी हो सकती है। या फिर किसी की साइड चेन जो है, जैसे यहाँ पे है, किसी की साइड चेन जो है वो अमाइनो एसिड की, उसकी कार्बोक्साइल कार्बन नीचे वाले अमाइनो एसिड की कार्बोक्साइल कार्बन के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वहाँ हर उस जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिवली चार्ज में मौजूद है और हाइड्रोजन के साथ वो अट्रैक्शन पैदा करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो वहाँ पे बनते हैं कि जहाँ पे जैसे ये देखें कि ये चेन है, ये अल्फ़ा हेलिक्स बनाई हुई चेन है, ये यहाँ पे आके जो है वो फोल्ड कर रही है, तो इस फोल्डिंग में आमने सामने ऐसे अमाइनो एसिड्स आ गए हैं जिनकी साइड चेन मतलब आर चेन के अंदर जो है वो सल्फ़र मौजूद है। इसकी भी आर चेन में सल्फ़र है, इसकी भी आर चेन में सल्फ़र है, तो ये सल्फ़र आपस में बॉन्डिंग
शो करते हैं, इसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज का। तो ये भी फोल्डिंग को जो है वो फोल्डेड हालत में रखने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, वो अमीनो एसिड्स जिनकी आर चेन जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब वाटर हीटिंग होती हैं। तो जब प्रोटीन फोल्डिंग लेती है तो वो आर चेन्स जो हैं वो इनसाइड जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। मतलब ये चेन है, इसने इस तरह फोल्ड लिया है तो ये एक्सटर्नल साइड आ गई है, ये जो है वो इंटरनल साइड आ गई है। तो इंटरनल साइड की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक जो आर चेन्स होती हैं वो अपने आप को इंटरनल साइड की तरफ को ऑर्गेनाइज करती हैं। तो जब वो इंटरनल साइड की तरफ को ऑर्गेनाइज करती हैं तो वो आपस में जो इंट्रैक्शन शो करती हैं वो कहलाती है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो वो इनसाइड की तरफ को आती क्यों है, ये आर चेन्स जो हैं वो इनसाइड की तरफ को ही क्यों है, बाहर की तरफ को क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन जब भी मौजूद हो गया, आपको पता है साइटोप्लाज्म वगैरह में वाटर जो है वो मौजूद होता है, ज़्यादातर प्रोटीन जो है वो एक्वस मीडिया में है। तो ये साइड चेन जो है वो चूँकि हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर हीटिंग हैं, तो ये अपने आप को इस कन्फिग्रेशन में लेके आती हैं कि अपना एक्सपोजर वाटर से लेस करती हैं और इन साइड की तरफ को जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ये साइड चेन्स जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, जाके आउटसाइड की तरफ जो है वो वाटर है। तो जब फोल्ड आता है तो ये इन साइड की तरफ को अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। इसी तरह आयनिक बॉन्ड जो हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान में। तो ये सारी बॉन्डिंग जो होती है वो टर्शरी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। एक्चुअली टर्शरी लेवल इन्हीं की वजह से जो है वो मेंटेन्ड है। इनके एग्जाम्पल्स टर्शरी लेवल पे पाई जाने वाली प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाती हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो क्वार्टनरी लेवल होता है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट चेन्स हैं वो एक्चुअली टर्शरी लेवल पे मौजूद हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन्स वगैरह, इम्यूनोग्लोबिन जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम का मेन हिस्सा हैं, वो जो हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाती हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन तब ही बनती है जबकि वहाँ पे टर्शरी लेवल जो है कम्प्लेक्सिटी का वो अटेन हुआ हो। तो टर्शरी लेवल को शॉर्टली देखें, होता क्या है कि अल्फ़ा हेलिक्स बनाई हुई जो चेन होती है वो फर्दर फोल्डिंग शो करके मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी लेवल। अब हम देखेंगे क्वार्टनरी लेवल। ये मल्टी चेन एसोसिएशन है कि व्हेन प्रोटीन चेन इन टर्शरी स्ट्रक्चर जॉइन ईच अदर द फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सिटी इज़ अटेन्ड। जहाँ पे ये जो चेन्स हैं इन्होंने टर्शरी लेवल जो है वो अटेन किया हुआ है। ये चेन है, ये चेन है, ये चेन है, यहाँ पे ये चेन है, ये सारी चेन्स जो हैं इन्होंने एक्चुअली टर्शरी लेवल अटेन किया हुआ है। तो जब टर्शरी लेवल रखने वाली पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ जाती हैं, वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जब वो आपस में कंबाइंड होती हैं तो कम्प्लेक्सिटी का लेवल मज़ीद इंक्रीज़ करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये मल्टी चेन एसोसिएशन क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट किस्म की चेन्स जो हैं वो आपस में एसोसिएट हो रही हैं, वो दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। तो क्वार्टनरी लेवल क्या है कि प्रोटीन्स की वो चेन जो कि टर्शरी लेवल पे मौजूद हैं, जिन्होंने टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है, वो आपस में कंबाइंड कर गई हैं। तो कम्प्लेक्सिटी जो अटेन हुई वो कौन सा है? क्वार्टनरी लेवल है। ये लार्ज साइज़ होता है और मज़ीद कम्प्लेक्स होता है टर्शरी लेवल से। यहाँ पे अब देखते हैं फोर्सेस कौन सी हैं। वही फोर्सेस जो हमने कहा कि टर्शरी लेवल को मेंटेन रखती हैं, वही फोर्सेस यहाँ पे जो है वो क्वार्टनरी लेवल को भी मेंटेन रखती हैं। इनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस आ जाती हैं, मतलब यहाँ पे इस चेन के अंदर कोई ऐसा अमीनो एसिड मौजूद है जिसमें सल्फ़र है, इधर से एक और अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन पे सल्फ़र है, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। तो सल्फाइड ब्रिज जो है वो इनके दरमियान में बन जाएगा, जिसकी वजह से ये चेन्स आपस में कंबाइंड रहेंगी, जॉइन कर जाएंगी। यहाँ फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कर सकती हैं, एक के अमीनो एसिड और दूसरे के अमीनो एसिड के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक चेन और दूसरी चेन के अमीनो एसिड्स में। इसी तरह वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से चेन्स जो हैं वो आपस में जॉइन कर जाएंगी और आयनिक बॉन्ड जो हैं वो इनके दरमियान में बन सकते हैं। ये सेम वही बॉन्डिंग है जो कि टर्शरी लेवल पे पाई गई थी, वही बॉन्डिंग जो होती है वो यहाँ पे क्वार्टनरी लेवल पे डिफरेंट चेन्स को आपस में कंबाइंड रखने के लिए भी जो है वो यूटिलाइज़ होती है। यहाँ पे इनको कंबाइंड भी वही बॉन्डिंग रखती है
जो कि इनको एक्चुअली फोल्ड करवाए हुए हैं। तो यूँ प्रोटीन जो है इसका क्वाटरनरी लेवल जो है वो अटेन हो जाता है। इसकी एग्जांपल में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं जो है वो हीमोग्लोबिन आ जाती है, जिसमें जो है वो 4 चेन्स आपस में कंबाइंड करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्लांट्स में पाया जाने वाला बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो नाइट्रोजिनेज, वो एंजाइम जो होता है वो भी 4 जो है वो पॉलीपेप्टाइड के आपस में मिलने से जो है वो बना होता है। एंड उसका एक यूनिट 4 पॉलीपेप्टाइड का होता है और दूसरा उसका यूनिट जो होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड का होता है। तो वो भी जो है वो डिफरेंट किस्म की पॉलीपेप्टाइड्स के जो है वो आपस में मिलने से बनता है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है ना इसकी एग्जांपल जो है वो हमें मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में क्वाटरनरी लेवल पे पाई जाने वाली प्रोटीन की। यहाँ पे जो हमने बात की थी चेन्स की, तो यहाँ पे ये जो एक चेन होती है किसी भी प्रोटीन में, मतलब मुख्तलिफ जो है वो पॉलीपेप्टाइड आ जाती हैं, उसमें जो एक चेन है वो जो है वो उसका एक सब यूनिट कहलाती है। फिर उसको हम एक सब यूनिट कहना शुरू हो जाते हैं, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये दूसरा है, ये इसी तरह ये है, ये सारे जो हैं वो सब यूनिट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं। तो अब यहाँ पे टर्शरी लेवल बनाई हुई प्रोटीन की चेन्स को हम सब यूनिट भी कंसिडर कर सकते हैं जब लेवल कौन सा आ जाता है, क्वाटरनरी लेवल जो है वो अटेन हो जाता है। ये एक ओवरव्यू है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लेवल्स का। यहाँ पे आप देखें ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो बीड्स की शक्ल में जो है वो दिखाए गए हैं। तो ये लॉन्ग चेन है, इसमें हम जो है वो इसका सीक्वेंस स्टडी करते हैं, प्राइमरी लेवल है, इसमें सीक्वेंस स्टडी करते हैं और हम जो है वो इसमें नंबर जो है वो देखते हैं अमाइनो एसिड्स का कौन सा। फिर ये स्ट्रेट चेन जो है वो अपने आप को अल्फ़ा हेलिक्स में इस तरह फोल्ड करवा सकती है या फिर जो है वो बीटा प्लेटेड शीट में जो है वो आ सकती है। यूँ कॉइल करके अल्फ़ा हेलिक्स बन सकता है और आगे जो है वो बीटा प्लेटेड शीट भी बना सकती है ये स्ट्रेट चेन। ये दोनों किस्म के जो स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रेट चेन की फर्दर जो है वो कॉलिंग या फोल्डिंग से बन रही हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है मोस्टली अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो फर्दर जो है वो फोल्डिंग शुरू कर देता है। तो इसकी ये फोल्डिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, टर्शरी लेवल जो है वो बना देती है, टर्शरी लेवल जो है वो कहलाती है। बीटा प्लेटेड शीट भी जो है वो आगे जो है वो फर्दर फोल्डिंग करवा सकती हैं, लेकिन उनके जो है वो नेचर में इतनी ज़्यादा नॉन नहीं है। ज़्यादातर जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स, मोस्टली जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स ही टर्शरी लेवल पे आते हैं। इसके बाद ये टर्शरी लेवल बनाई हुई चेन्स जो हैं आपस में अगर कनेक्ट कर जाएं तो कम्प्लेक्सिटी का लेवल जो अटेन होता है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी लेवल। तो ये हमारे इसके साथ जो वो ख़त्म होता है जो हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। थैंक यू।